Hi guys, so in this video we are going to completely start with a new topic, but that's definitely from the section on halogen derivatives only. Okay, so this section is going to be about haloarenes. Okay, तो पिछले वीडियोस में आपने पढ़ा about haloalkanes, उसमें halogen atom is attached to alkane, right? Basically alkyl carbon. इस बार हम पढ़ेंगे haloarenes. So देखते हैं haloarenes exactly होते क्या है. Arenes means aromatic compounds, right? Last year means class 11th में आपने aromatic compounds के बारे में पढ़ा था, right? अब कुछ revision हो जाए. So let's talk about aromatic compounds in detail. तो basically aromatic compounds होते क्या है, right? अगर मैं in general एक statement बोलूं, तो what exactly does that mean? Aroma means fragrance. So aromatic compounds वो होते हैं which have characteristic fragrance, right? ये aromatic compounds का impact काफी है. The reason is it's well versed in the world of perfumery chemicals, right? Food colors, perfumery chemicals, like a lot of things that come with fragrance. Okay, aromatherapy का आपने नाम सुना है, right? So basically ये वो organic compounds है जो aroma या अपनी characteristic aroma के लिए famous है, right? So let's talk a little bit about aromatic compound. तो aromatic compounds exactly होते क्या है? Aromatic compounds होते हैं benzenoid structures, right? So can you see this benzenoid structure? तो सबसे पहले ये है cyclic system, right? और ये है इसमें इस बेंजीन रिंग में हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. उसका मतलब द ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लेनर. तो सबसे फर्स्ट है साइक्लिक, फिर है प्लेनर, फिर है कॉन्जुगेटेड सिस्टम. तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब है कनेक्टेड p ऑर्बिटल्स, राइट? कनेक्टेड p ऑर्बिटल्स अगर इन जनरल हम कहें तो इट्स बेसिकली ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन दिस केस, राइट? सो साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम. नाउ आपने पढ़ा है हुकेल्स रूल, right? According to Huckel's rule, 4n plus 2 pi electrons होना जरूरी है. So when n is equal to 1, 2, 3 and 4, right? We have corresponding aromatic systems, right? तो जो compounds cyclic, planar, conjugated systems होते हैं, right? और उनमें होता है 6, 10, 14 and so on delocalizable pi electron. मतलब ये pi electrons localized नहीं रहते, they are involved in resonance throughout, right? So I hope all of you know about the resonance in benzene. Here are the resonance forms of benzene, जिसमें double bonds एक दूसरे के position से migrate होते हैं, and then finally you get the final canonical structure, which is basically the resonance hybrid for benzene, right? तो ये हुआ बहुत ही simple introduction aromatic compounds के बारे में. अब हम पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स. तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे हम इस बेंजीन रिंग को. इस बेंजीन रिंग में हर कार्बन एटम सेम है, राइट? क्योंकि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. तो जस्ट इमेजिन अगर मैंने इस बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसमें डाल दिया कोई एक ग्रुप विच इज बेसिकली एक्स. एक्स कैन बी एनीथिंग, हैलोजन हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है. तो कैन यू सी द टू पोजीशंस, that is basically position number 2 and position number 6. Positions 2 और 6 को हम बोलेंगे ऑर्थो, positions 3 and 5 को हम बोलेंगे मेटा, and position 4 को हम बोलेंगे पैरा, राइट? और याद रखना है ये with respect to the substituent ही है. अगर मैं एक unsubstituted benzene को आपके सामने रखूं, then you cannot say ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. ये तभी पॉसिबल है अगर आप बेंजीन रिंग पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट रखें, ठीक है? सो दिस वाज इन जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स, राइट? सो ये था अ वेरी स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? तो हमने इस वीडियो में पढ़ा द वेरी बेसिक थिंग व्हिच इज नीडेड, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट? तो अब हम देखते हैं कुछ सीरीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 6 pi सिस्टम, बेंजीनॉइड सिस्टम, जिसे हम कहते हैं बेंजीन, राइट? बेंजीन का एक्चुअल नेम है फीन, PHEN, राइट? फीन. इसीलिए जब हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो हम उसे कहते हैं फिनाइल. हम बेंजीन से बेंजाइल नहीं बनाते, वी नॉर्मली राइट इट एज फिनाइल,
correct? Methane to methyl is possible, but benzene to phenyl is possible, right? Benzene से हाइड्रोजन एटम निकाल दिया जाए तो हम उसे कहेंगे फिनाइल. Why? Because benzene का दूसरा नाम है phene, right? तो अगर मैं बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दूं, राइट, और डाल दूं एक हैलोजन, राइट, तो मुझे मिलेगा हैलोबेंजीन, जिसे हम कहते हैं हैलोएरीन. ओके, तो चैप्टर शुरुआत करने से पहले, सेक्शन शुरुआत करने से पहले देखते हैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट. तो सबसे पहले ये है बेंजीन. देन द नेक्स्ट कंपाउंड दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इज नैफ्थलीन, राइट. दो बेंजीन रिंग्स को फ्यूज किया गया है. देन यू हैव एंथ्रासीन एंड देयर आर मेनी, राइट. तो आप हेट्रोसाइक्लिक हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, राइट. सो ये सारे के सारे हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स, राइट. तो हैलोएरीन्स क्या है? हैलोएरीन्स वो कंपाउंड्स है जिसमें हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, राइट. तो नाउ अब देखते हैं बेसिकली ये कंपाउंड्स दिखते कैसे. तो यू हैव द 6 मेंबर बेंजीन रिंग इन फ्रंट ऑफ यू. इस बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया और डाल दिया हैलोजन, राइट. सो दिस हैलोजन कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन हो सकता है. सो इसे हम कहेंगे हैलोएरीन्स. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली आर हैलोएरीन्स? हैलोएरीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन व्हिच हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स, राइट. अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, राइट. तो क्लासिफिकेशन एज यूजुअल, आप एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर सकते हैं, राइट. सो व्हेन यू रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम you call it as monohalogen derivatives. अगर एक से ज्यादा रिप्लेस करेंगे, that means replacing more than one, you get polyhalogen derivatives, right? So you have monohaloarene. So common example है chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene, right? Even fluorobenzene भी हम कह सकते हैं. But preparation of fluorobenzene is little bit difficult. अब हम देखते हैं polyhalogen derivatives. पॉलीहैलाइड्स में ना आप एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं व्हेन यू रिप्लेस टू हाइड्रोजन एटम्स बाय टू हैलोजन, आपको मिलेगा डाई सब्स्टिट्यूटेड, राइट. तो you will be getting dihalogen derivatives. Now अब हम देखते हैं dihalogen derivatives में exactly क्या होगा. तो now इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में आप हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर सकते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम से, राइट. सो आप पोजीशन नंबर 1 और 2 के हाइड्रोजन एटम्स को निकाल सकते हैं. तो हमें मिलेगा 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, जिसे हम कहेंगे ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड, बिकॉज व्हेन यू कंसीडर दिस पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 इज ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन नंबर 1, तो इसे हम कहेंगे ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड या तो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड. सिमिलरली अगर पोजीशन 1 और पोजीशन 3 से हाइड्रोजन एटम निकाल के मैंने हाइड्रोजन एटम्स डाल दिए, which can be same, which can be different, right? I get meta डाई सब्स्टिट्यूटेड और 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड. सिमिलरली अगर मैंने पोजीशन 1 और पोजीशन 4 को सब्स्टिट्यूट किया, then I will be getting para डाई सब्स्टिट्यूटेड या 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड, right? So this was a very simple introduction about the dihalogen derivatives. So dihalogen derivatives में हमने पढ़ा है 1,2, 1,3 and 1,4, that is ortho डाई सब्स्टिट्यूटेड, meta डाई सब्स्टिट्यूटेड and para डाई सब्स्टिट्यूटेड, right? अब हम पढ़ेंगे the next part, that is trihalogen derivatives. Trihalogen derivatives कैसे बनते हैं? When you replace 3 hydrogen atoms, तो देखिए इस बेंजीन स्ट्रक्चर को हमने रिप्लेस किया फ्रॉम दी एडजेसेंट पोजीशंस, दैट इज 1, 2 एंड 3. तो हमें मिला 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, राइट. अब हम ऑल्टरनेट पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेंगे. सो यू गेट पोजीशन 1, पोजीशन 3, पोजीशन 5 सब्स्टिट्यूटेड, राइट. सो दैट मीन्स हमें मिला पोजीशन 1, 3, 5 सब्स्टिट्यूटेड, राइट. सो 1, 3, 5 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड. देन आई कैन हैव hydrogen atoms removed from position number 1, position number 2, 3 तो हमने निकाल दिया है, तो position 1, 2 में से निकालूंगा और मैं निकालूंगा 4 से, राइट. तो मुझे मिलेगा 1, 2, 4 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, राइट. सो नॉर्मली हम ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स तक ही कंपाउंड्स पढ़ते हैं बिकॉज रिमेनिंग कंपाउंड्स बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, राइट. सो हियर इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल वेरी बेंजीन रिंग के सारे हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके हमने डाल दिया हैलोजन, राइट. सो दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यू कैन से, राइट. सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड. तो ये था इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन अबाउट द
haloarenes. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और बेसिक पढ़ेंगे जो कि काफी नेसेसरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस एंटायर टॉपिक. थैंक यू.